हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ये मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू कैसा हुआ, मैं क्या बता के आई हूँ, तो उसके रिगार्डिंग रहने वाला है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है। तो मेरा जो इंटरव्यू था 21 को था और जोधपुर में था 1 बजे वाले शिफ्ट में, और पैनल नंबर 3 में था मेरा इंटरव्यू। तो सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं तो जैसे ही रिपोर्टिंग होती है तो वो लोग वहाँ पे नीचे आपका एडमिट कार्ड और आईडी चेक कर रहे थे और आपको वहाँ से सीरियल नंबर दे रहे थे। तो मेरा सीरियल नंबर 10 था। फिर अंदर गए, अंदर बैठाया गया सबको, और फिर मतलब लाइन बनी हुई थी पैनल के हिसाब से, 1 2 3 ऐसे सबको बैठाया गया सीरियल नंबर से। फिर वहाँ पे 1 बाय 1 बायोमेट्रिक हो रहा था, तो बायोमेट्रिक हुआ, बट उससे पहले एक सर आए और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर उन्होंने बोला कि जिसके भी नाम में ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में किसी में अगर नाम में मिसमैच है, पेरेंट्स के नाम में या खुद के नाम में, एड्रेस में, तो वो एफिडेविट बनवा के ला लेके आ सकते हैं। पास ही में कोर्ट था तो नोटरी वगैरह करवा के ला सकते हैं। तो मैंने देखा मेरे मम्मी के नाम के आगे देवी नहीं लगा हुआ था, बट मेरे डॉक्यूमेंट में है वो। तो मैंने सर से पूछा कि सर ओके है या फिर मुझे करवा के लेके आना पड़ेगा। तो सर बोले कि नहीं नहीं नहीं, करवा के लेके आओ। तो मैं गई, फिर मैं एफिडेविट बनवा के लेके आई। फिर जब मैं आई तब तक मेरा डीवी के लिए नंबर आ चुका था। तो मैंने फिर मैं डीवी के लिए गई, डीवी हुआ। फिर डीवी होने के बाद में आपको वेटिंग रूम में बैठाया जाता है। तो हम लोग वेटिंग रूम में बैठे, वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे। फिर ऐसे दो दो को करके ऐसे वहाँ पे इंटरव्यू जो रूम था ले रहे थे, उनके आगे आगे बैठा रहे थे उनको, दो दो को, दो दो ही सीट लगी हुई थी वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे बुला रहे थे, फिर 1 बाय 1 इंटरव्यू देने जा रहे थे वहाँ से। तो मैं गई, फिर वहाँ पे बैठे। फिर जो पैनल 3 था तो उसके जब स्टूडेंट्स ऐसे बाहर मतलब इंटरव्यू दे के आ रहे थे तो उनका फेस मतलब ऐसे लग रहा था कि फेशियल एक्सप्रेशंस की कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है, या तो उनका अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर जो अंदर पैनल मेंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो मेरे से आगे एक भैया थे तो वो देख के आए, फिर वो ऐसे ही मतलब जैसे देख के आते, फिर जब वापस नेक्स्ट कैंडिडेट जब जाता है तो 2 3 मिनट का टाइम लगता है उसमें। तो मैंने पूछा कि कैसा हुआ है, तो मतलब भैया एक बार के लिए तो ऐसे बोले कि मतलब कुछ बोले ही नहीं वो। फिर मैंने बोला कि स्ट्रिक्ट है क्या पैनल पैनल मेंबर्स, तो बोले कि हाँ ऐसे मतलब बैंक का तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, और ग्रेजुएशन ही पूछा है। और उनका टाइम भी शायद काफ़ी लगा था जितना मैंने देखा था। फिर फिर उनसे पहले भी एक लड़की गई थी, तो वो भी जब बाहर आई थी तो वो भी ऐसे मतलब खुश नहीं थी इंटरव्यू देके, काफ़ी ऐसे अजीब सी शक्ल बनाई हुई थी उसने। तो मुझे एक आइडिया तो हो गया था वहाँ से कि पैनल मेंबर्स स्ट्रिक्ट तो है। तो फिर जब मेरा नंबर आया तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, अब देना तो है ही, जैसा भी होता है। बट मेरा जब नंबर आया तो मैं बाहर वेट कर रही थी, तो उनको फिर पहले चाय दी गई। फिर वो लोगों ने चाय पी, फिर 5 मिनट बाद मुझे अंदर बुलाया। तो मैं अंदर गई, मैंने बोला कि एक ही सर दिख रहे थे अंदर जब गेट ओपन कर रहे थे, तो सामने में ऐसे सारे नहीं दिख रहे थे। तो फिर गेट ओपन हुआ तो मैंने बोला कि मे आई कम इन सर। तो सर ने बोला यस। तो मैं अंदर गई, फिर 5 सर बैठे थे और एक मैम बैठी थी। तो मेरा सर से ही जाते ही आई कांटेक्ट हुआ, तो मैंने गुड आफ्टरनून सर बोला सबको, और फिर मैम को गुड आफ्टरनून मैम बोला। तो जब मैं गुड आफ्टरनून बोल रही थी सबको, तो सामने में चेयरमैन सर बैठे थे, तो वो बोले कि प्लीज़ सिट डाउन। तो मुझे है ना मतलब वो पता नहीं कैसे यार सुनाई नहीं दिया, बट फिर उन्होंने फिर से बोला कि सिट डाउन। तो मैं बैठ गई, मैंने बोला थैंक यू सर। उतने में ही सर ने बोला कि मैंने आपको 2 बार बोला, आपको सुनाई नहीं दिया। तो मतलब उस टाइम पे मुझे लगा कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, बट मैंने कोई मतलब ऐसे ऐसे नहीं रखा कि डर जाऊँ या फिर ऐसे कुछ हो। मैंने बोला एज मतलब नॉर्मल कन्वर्जेशन जैसे, मैंने बोला कि सॉरी सर। बोला नहीं सॉरी नहीं, आपको सुनना चाहिए था, आपको बैठना चाहिए था उसी टाइम पे। तो मैंने बोला कि आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है। तो फिर हंसने लगे वो लोग। फिर बोले कि आप कंफर्टेबल हो, तो मैंने बोला यस सर आई एम ओके। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर चेयरमैन सर बोले कि क्या नाम है, प्रियंका? तो मैंने बोला यस सर प्रियंका कुमारी। तो बोला अच्छा,
तो बोले कि अच्छा चलो आपके नाम की एक फेमस आर्टिस्ट है, तो क्या नाम है उनका? तो मैंने नाम बताया। फिर बोले कि उनकी शादी कहाँ पे हुई थी? और उनकी शादी जोधपुर में हुई थी। मैंने जयपुर बताया, मुझे नहीं याद था वो। फिर बोले कि अच्छा उनके मतलब किससे हुई है उनकी शादी, फिर वो पूछा। फिर सर ने ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछे। मतलब नॉर्मल इंट्रो तो हुआ ही नहीं था, उन्होंने नाम पूछा। फिर ग्रेजुएशन बोला कि अच्छा आप इससे ग्रेजुएशन से हो? तो मैंने बोला हाँ सर। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर मैंने वो बताया। फिर उनके जस्ट पास में राइट साइड में एक सर बैठे थे, जो ऑब्जर्व कर रहे थे। वो मुझे थोड़े से स्ट्रिक्ट लगे, ऐसे चश्मा लगाया हुआ था और फिर चश्मा के ऐसे ऊपर से देख रहे थे वो, और ऐसे नोट किए जा रहे थे साथ साथ में, और देखे ही जा रहे थे। तो मुझे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट लगे, तो उस टाइम तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे। बट उनके जो पास में सर थे, उन्होंने पूछा कि फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है? तो वो पूछा क्या है, तो वो पूछा उन्होंने, और तो मैंने वो बताया। फिर एक सर थे पास में, उन्होंने दो ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछे मुझसे। तो मैंने वो बताए, एक बताया उनमें से, एक नहीं बताया। मैं नहीं आता था मुझे वो क्वेश्चन, तो मैंने नहीं बताया। तो फिर उनके जस्ट पास में जो सर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो वो मैंने बताया। फिर फिर वापस चेयरमैन सर ने पूछा, ग्रेजुएशन का क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो मतलब मुझे नहीं आता था, मैंने उसका टूटा फूटा सा आंसर दिया, ऐसे पूरा नहीं दिया अच्छे से ऐसे। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने आरबीआई का पूछा कि आरबीआई क्या है, क्या करता है, इसका पूछा। तो ये मैंने बताया। फिर वो बता दिया। फिर जो ऑब्जर्वेशन वाले सर थे, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे ऐसे, तो उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा था, बट वो अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था। फिर चेयरमैन सर के लेफ्ट साइड में एक सर बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा अभी दिल्ली में क्या चल रहा है, ये एयर क्वालिटी समथिंग क्या चल रहा है? तो मैंने बोला हाँ सर, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया है। तो बोला कि अच्छा चलो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? तो मैंने बताया कि अ, मैंने बताया, उसका आंसर दिया। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है। तो वो तो मतलब सेटिस्फाइड थे, उसका आंसर तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था नॉर्मल, वो तो मैंने दे दिया था। फिर मैम बैठे थे साइड में, तो मैम ने पूछा कि अच्छा चलो आप मतलब गर्ल्स के लिए बैंकिंग की जॉब कैसी समझते हो? तो मैंने बोला मैम अच्छी है, सेफ है एंड सिक्योर। बोला मैंने सिक्योर है, तो वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे लग रहा है। तो फिर मैम बोले कि अच्छा चलो आप मतलब जैसे रूरल एरियाज में ड्यूटी आती है, तो कैश लेके जाना होता है शाम में घर पे, फिर ऐसे मतलब आप कैसे मैनेज करोगे? तो मैंने बोला कि मैम मैं कर लूँगी मैनेज, मतलब मैं वैसे भी रूरल एरिया से ही बिलोंग करती हूँ, तो ऐसे। तो मैम हंसने लगे, फिर बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर मैम ने पूछा कि मतलब आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपने बैंकिंग का कैसे डिसाइड किया, आपको बैंकिंग में क्यों आना है? तो मैंने वो बताया। फिर एक सर बैठे थे सबसे लास्ट में, तो वो उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो ऑफिसर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो मैंने मतलब तीन चार क्वालिटी बताई। फिर मैं मतलब ऐसे बता ही रही थी कि ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो सर बोले कि अच्छा ऑनेस्टी होनी चाहिए कि नहीं? तो मैंने बोला हाँ सर होनी चाहिए ना। तो बोले कि आपने बताया क्यों नहीं? तो मैंने बोला कि सर मैं बता ही रही थी आगे। तो बोले अच्छा अच्छा कोई नहीं। फिर इतना ही हुआ, फिर वो लोग बोले कि अच्छा चलो ठीक है आप जाओ। तो मुझे लगा कि काफ़ी जल्दी हो गया है मेरा, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं जैसे ही उठ के जाने लगी, तो सर ने बोला कि अच्छा प्रियंका आपका रिटर्न कैसा हुआ था? तो मैंने बोला कि सर अच्छा हुआ था। तो बोले कि नहीं अच्छा तो हुआ था, बट कितने मार्क्स आ जाएंगे? तो मैंने बोला कि सर वो तो पता नहीं, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड आया नहीं है। तो बोले कि अच्छा चलो आपने कितने मार्क्स का किया था, हम आइडिया लगा लेंगे। तो मैंने बताया, मैंने जितने मार्क्स का किया था वो मैंने बताया। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है। तो फिर बोले कि अच्छा चलो ये बताओ कि आपने जो अभी इंटरव्यू दिया है, तो ये कैसा हुआ है आपका? अब मैं वहाँ पे मतलब अचानक से ऐसे, तो फिर मैंने बोला कि सर अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा हुआ। नहीं बोला कि एवरेज हुआ है कि अच्छा हुआ है। तो मैंने बोला कि सर मेहनत मैंने तो मेरी तरफ से काफ़ी अच्छा किया है, बाकी मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। तो
बोले अच्छा चलो ठीक है, मतलब आपको आपको लग रहा है कि आपका अच्छा हुआ है? तो मैंने बोला हाँ सर अच्छा हुआ है। बस इतना ही पूछा, फिर मैं बाहर आ गई थैंक यू बोल के सबको। अब यार मुझे तो मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कैसा गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मार्क्स देंगे वो लोग। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले मैं मतलब काफ़ी डर रही थी ऐसे कि बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी वहाँ पे, बट कॉन्फिडेंस मैंने सही रखा, ऐसे खुद को काम रखा वहाँ पे। अब उन लोगों पे डिपेंड करता है वो लोग क्या मार्क्स देते हैं क्या नहीं देते हैं, उनको कितना मेरा मतलब मेरे आंसर्स कैसे लगे उनको। तो बाकी तो देखते हैं, अब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बाकी एक चीज़ बताना यार आप मुझे कि जैसे ये पैनल मेंबर्स के पास अपने मेंस के मार्क्स होते हैं क्या? क्योंकि मैंने किसी को पूछा था तो वो कुछ तो बोल रहे थे कि होते हैं, कुछ बोले कि नहीं हो रहे हैं। तो किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ कंफर्म करना इस बात को। ओके थैंक यू।